आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस सारे आशीषों के लिए। पिता, हम आपको इस क्लास के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, स्कूल के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, इस अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं ताकि हम आपके सन्मुख में आ पाए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम दुनिया के काफ़ी सारे क्षेत्रों में गए, काफ़ी जगह में प्रभु लोग आपके लिए सताव को सह रहे हैं प्रभु, परंतु उसके बीच में लोग प्रभु आपको महिमा करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं ऐसे एक स्थल के लिए जहाँ पर हम प्रार्थना कर सकें, जहाँ पर हम आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन के साथ प्रभु आपके वचन को सीख पाए। प्रभु, इस कक्षा के अंदर केवल बात शैक्षणिक नहीं परंतु एक सत्य और प्रायोगिक जीवन की बातों को रूप में बना दे, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु, जैसे हम आपके वचन पर आधारित विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, सीखते हैं, प्रभु हमारे प्रायोगिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में आप उसे लागू करने के लिए मदद कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब आनंदित हैं। हर दिन कक्षा में आना और आपका मन नया होना, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सभी को देखकर मैं बहुत आनंदित हूँ। आप सब विभिन्न पृष्ठभूमि से आए हैं और यहाँ परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं। आप बदल रहे हैं। आप अभी नहीं समझ रहे होंगे पर आप सचमुच बदल रहे हैं। बाइबल कहती है जो परमेश्वर का आदर करते हैं परमेश्वर उन्हें भी आदर करते हैं। आप यहाँ से एक बेहतर व्यक्ति बनकर जाने वाले हैं। आमीन। कई चुनौतियां होंगी, कई आंधी आएंगे, कई विपरीत परिस्थितियां होंगी, और मेरे और डिलरॉन के लिए ये कितनी ही ताजगी की बात है कि हम आप सभी को अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को देखते हैं। और मैं डिलरॉन को कह रही थी कि हम ऐसी सभाएं कितने वर्षों से कर रहे हैं और कई अविवाहित लोग इसमें जुड़ रहे हैं और हम इससे बेहद आनंदित हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरी बुलाहट है। मैंने आपको कल भी बताया था। और लोग कहते हैं, अरे तुम्हारा विवाह नहीं हुआ तो क्या हुआ? आप में से कई विवाह ही नहीं करना चाहते और कई दोबारा नहीं करना चाहते हैं। आमीन। और कई कहते हैं मुझे इसमें से निकालो। और क्या आपको याद है मैंने आपको कल क्या कहा था कि ये अंतिम दिन है और हमें नहीं मालूम कि कितने दिन बाकी हैं। मिशनरी होने के नाते मैं जानती हूँ कि यीशु अभी नहीं आए हैं और वो कल भी नहीं आएंगे, पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो 21 को आने वाले हैं। अच्छा, हाँ, दिसंबर 21 को। हाँ, धन्यवाद। ठीक है, तो फिर हमें जल्दी करना है। तो मुख्य बात यह है जो मैंने कल कहा, विवाहित या अविवाहित, आप संसार के सादृश्य ना हो। अरे मैं तो अधूरी हूँ। नहीं, आप मसीह में पूर्ण हो। और यदि आपको अविवाहित होने की बुलाहट है तो आपको पता होना चाहिए। और अपने आप में ऐसा ना सोचे मैं सबसे बुरी जोड़ी बनाने वाले थी। अरे आप अविवाहित है, इधर आओ, मेरे पास आपके लिए कोई है। और आप में से कई वही हैं जहां आपको होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए काम है। आप में से कई हैं, विशेषकर बहनें, जो सोचते हैं कि अविवाहित होकर आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत जवाब, ये सही नहीं है। हम अनेक देशों में यात्रा करते हैं और हमने ऐसे कई मिशनरियों को देखा है जो अविवाहित हैं या उनके पतियों की मृत्यु हो गई है। और जैसे मैंने पहले कहा, ये एक अच्छे व्यक्ति हैं और मैं भी अक्सर अच्छी स्त्री हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि विवाह ने हमें अच्छा बनाया और परमेश्वर कहते हैं पुरुष का अकेला होना अच्छा नहीं है जब तक आपको उसकी बुलाहट ना हो। और हमें विवाहित होने के लिए बुलाया गया है, लेकिन केवल परमेश्वर ही मुझे और डेलरॉन को संतुष्ट कर सकते हैं। और ये बात आप सभी अविवाहितों को समझना है जो अपने विवाह की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे क्षमा करना, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके मंगेतर प्रभु से प्रेम करते हैं, वो अफ्रीका के लिए बुलाए गए हैं, पर वो एक पुरुष हैं या एक स्त्री है। अरे ये कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर हमें एक साथ लेकर आए हैं। हम एक साथ गीत गाएंगे, हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। हमारा पहला तर्क हमारे हनीमून पे हुआ। वो चाहते थे कि मैं उनके बाल काटूं और हमने झगड़ा किया और उन्होंने कहा कि मैं खुद ही काट लूंगा। जीवन आसान नहीं है पर हम सीख जाते हैं। ओ, चाहे कुछ भी हो, मैंने और उन्होंने, हम दोनों ने सीखा और हमने जाना कि प्रभु यीशु ही हमारे पहला प्रेम है और हमें अपनी आंखें उन पर लगानी है। डिलरॉन एक अच्छे पुरुष हैं और मैं एक अच्छी स्त्री हूँ, पर केंद्र परमेश्वर है और वे इस बात को समझते हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं। पर अक्सर हम स्त्रियां अपने आप को नहीं समझ पाती और कई दिन मैं बोलती हूँ कि आपको समझ में अरे नहीं समझ में आया, और ये बहुत जटिल बात है। और डेलरॉन अक्सर मेरा मजाक उड़ाते हैं और हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। हम बहुत भावुक होते हैं, लेकिन हम स्त्रियां आप पुरुषों के लिए अच्छी हैं। सही है ना?
आमीन। आगंतुक समय हम अच्छे हैं, पर अविवाहित होने पर वापस आते हैं। अगर परमेश्वर ने उसके लिए आपको बुलाया है तो आनंद करें और परमेश्वर की सेवा करें। और अगर परमेश्वर ये इच्छा आपके मन में डालता है, तो मैंने कल क्या कहा था, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। और हम दोनों का साथ आने का मकसद यही था कि मैंने प्रभु को कहा कि प्रभु, विवाहित या अविवाहित, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि आपने मुझे उस दलदल की कीच से निकाला और फिर ये आ गए जब मैंने इसकी प्रतीक्षा नहीं की थी। और मैं आपको चुनौती देना चाहती हूँ, अगर आपसे कोई है जो चिंतित है तो हमें आपके लिए प्रार्थना करने दें, क्योंकि परमेश्वर आपको शांति दे सकता है आपके अविवाहित स्थिति में। और मुझे नहीं पता कि आप लड़कों के साथ ऐसा होता है या वो कहते हैं कि मैं इस लड़की के बिना नहीं हाँ, रह हमारे सकता। साथ भी ऐसा होता है। आमीन। और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप परमेश्वर की शांति पाएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप शांति पाएं और परमेश्वर पर केंद्रित रहें। और ये आपके बाइबल कॉलेज के अनुभव को बिगाड़ देगा, क्योंकि आप इधर उधर देखेंगे, अरे वो एक नई लड़की है, और शैतान आपको अपने निशाने से हटाना चाहता है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमने ये बहुत बार देखा है, और इसीलिए बाइबल कहती है कि हमें अपने हृदय की सुरक्षा करनी है। इसलिए अपने मन में मैं आप अविवाहितों के लिए प्रार्थना करूंगी कि आप शांति पाएं और आप परमेश्वर की योजना से ना गिर जाएं, क्योंकि आप यहाँ एक उद्देश्य से आए हैं और वो एक साथी पाना नहीं है। और शायद ये हो सकता है, पर मुख्य बात यह है कि आपका मन नया हो जाए और आप मजबूत हो जाएं। और डेलरॉन और मैं आपको बता सकते हैं कि कई लोग बाइबल कॉलेज में एक साथ आते हैं जिन्हें एक साथ नहीं होना चाहिए। ये एक बाइबल कॉलेज है, ना कि विवाह का बिल्कुल कॉलेज। सही। और शैतान उस गलत व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है कि आपको अपने निशाने से हटाए। आमीन। आमेन। और हमने ये सीखा कि हमें अपना सही साथी कैसे चुनना है और हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकते हैं। और डेलरॉन इसी बात को विस्तार से समझाएंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये आपके जीवन के विभिन्न भागों में प्रायोगिक है। और हम सब मसीही हैं और प्रभु यीशु के द्वारा अगुवाई किए जाते हैं और संसार के द्वारा नहीं। और अगर आप परमेश्वर की इन बातों को सुनोगे और इन ज्ञान की बातों को सीखोगे, तो आप अपने जीवन के कई बड़ी गलतियों से बच सकते हैं इन सिद्धांतों के द्वारा। आमीन। आमेन। और अब ठीक डेलरॉन है, इन बातों आप के में बारे से में कितने बात लोगों के करेंगे। पास पेन है? आमीन। ठीक है, मैं इस संदेश को बड़ी संभल कर विभिन्न जगहों में प्रचार करता हूँ, खास करके मानो कोई बुजुर्गों का हॉस्पिटल हो। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर हर एक के पास पेन है। अगर आपके पास बायां हाथ है तो आप परमेश्वर की उस दिशा की ओर या परमेश्वर की दिशा के ऊपर अपने हाथ को थाम सकते हो, क्योंकि आपके बायां हाथ में जो एक अंगूठा है, और ये अंगूठा का एक खास विशेषता ये है कि वो सारे उंगलियों को अच्छी तरीके से थाम सकता है स्वाभाविक रूप में, चाहे आप जैसे भी उसकी कोशिश करें। ये जो आपका अंगूठा है स्वाभाविक रूप में बाकी सारे अंगुलियों के ऊपर बांध सकता है, और ये अंगूठा जो है परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। इसलिए बाकी सारे दिशा और सारी उपलब्धि जो आपके जीवन में है, अगर वो परमेश्वर के वचन के अंदर नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं है, या फिर दूसरे शब्द में वो आपको एक गलती में ले जा सकता है। और ये वो पहली चीज है जो आपको हमेशा समझना चाहिए जब आप एक निर्णय लेते हैं। अगर आप एक विवाह का निर्णय लेते हैं या फिर नौकरी का निर्णय लेते हैं, चाहे कोई भी निर्णय आप लेते हैं, परमेश्वर का वचन सबसे पहला होना चाहिए, और ये परमेश्वर के वचन के अधीन में होना चाहिए। और मैं इस बात को पूर्ण विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं, हर एक बातों का उत्तर परमेश्वर के वचन में है। एक बार एक पुरुष ने मुझे चुनौती देकर कहा कि मुझे एक कार खरीदना है और बाइबल इसके बारे में कुछ नहीं कहता है। तो मैंने उस पुरुष से कहा, तुमको होंडा एकॉर्ड का गाड़ी लेना चाहिए, क्योंकि प्रेरितों के काम में लिखा गया कि सारे प्रेरित एक साथ एकता में थे। परमेश्वर का वचन आपको बता सकता है कि कार खरीदना है कि नहीं। और ये बात को सुनकर वो व्यक्ति बड़ा असमंजस में हो गया। फिर मैंने उस व्यक्ति को खास करके बुलाकर कहा, भाई सुनो, परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि आपको कार लेना है या नहीं लेना है, परंतु परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है कि जो धन परमेश्वर के द्वारा आपको दिया गया है उसका उपयोग कैसा करना है। और फिर मैंने उस भाई को बताया कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें दूसरों को दान देना है, हमें परमेश्वर के भंडार में दशांश को देना है, और हमें हमारे धन के द्वारा हमारे परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करना है।
और फिर मैंने भाई को जो है एक एक करके वचन में से विभिन्न भागों को बताया जो वित्त के बारे में और आर्थिक बातों को बताता है। फिर मैंने भाई को पूछा कि अगर आप कार को खरीदोगे तो आप अपने परिवार को जरूरत को क्या पूरा कर पाओगे? अगर आप कार को खरीदोगे तो क्या आप दशांश को दे पाओगे? अगर आप कार को खरीदोगे तो क्या आप लोगों को दान दे पाओगे? और हाँ, अगर आप इन सारी बातों को कर सकते हैं और उसके बाद भी आपके पास धन बचता है तो आप आपके मन की इच्छा को पूरी कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा है परमेश्वर अपने भक्तों के मनोरथों को पूरा करता है। और आपका जो इच्छा एक कार खरीदना है, परमेश्वर उसके लिए भी आपको आशीष देगा और आप कार को खरीद सकते हो। और भाई जो है इस बात को सुनकर बड़े अचरज में पड़ गया और सोचने लगे सच में ऐसा भी हो सकता है। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारे जीवन के विभिन्न भागों में इस सिद्धांत को हम लगा सकते हैं। दूसरा अनिवार्य बात जो आपको समझना यह है कि परमेश्वर का वचन हमेशा आपको रेमा नहीं देगा, परंतु वो आपको हर पल लोगोस देगा। ये रेमा क्या है? रेमा जो है परमेश्वर का वचन जो खास तरीके से एक ही बात पर सटीक तरीके से बात करता है, परंतु लोगोस वो है परमेश्वर कई सामान्य सिद्धांत को देखता है जिसके अनुसार हम निर्णयों को ले सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूं। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटे, और ये एक सामान्य सिद्धांत है जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। अगर आप किसी अविश्वासी के साथ प्रेम में हैं तो ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि हमें अविश्वासियों के साथ नहीं जुड़ना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन के हर एक संदर्भ में, हर एक भाग में परमेश्वर का वचन सिद्धांत के रूप में हमारे सामने है। इसलिए जब आप जीवन साथी को खोजते हो, वचन के आधार पर करो। और जो अगला उंगली आपके हाथ में अनिवार्य है वो आपका सूचक उंगली है। अगर मैं आप में से किसी को पूछूं कि पुरुषों का कमरा कौन सा है, तो आप हर एक लोग जो है ये सूचक उंगली को उठाकर बताएंगे। और हम इस उंगली को जो है किसी बात को दिशा या किसी सूचना को बताने के लिए हम बताते हैं। तो आप भी आपके जीवन में जब एक दिशा की खोज में हो तो आपको मुख्य दिशा देने वाला जो उंगली है वो ये आपका ये उंगली है। और ये उंगली क्या दर्शाता है? ये उंगली हमारे जीवन, हमारे अंदर पवित्र आत्मा को जो साक्षी है उसे दर्शाता है। और हम कुछ वर्षों के पहले एक जवान दंपति को मिले थे जो मसीही थे, और वो एक अच्छे मसीही थे और जवान थे, और उनके जीवन के अंदर के सारे दिशा, सारे चिन्ह अच्छे थे। परंतु एक बात अच्छा नहीं था, वो ये था कि वो जवान स्त्री जो है वो आखिरी में ये कह बैठी कि मुझे नहीं लगता ये एक सही निर्णय था। और आप हर एक को मैं बताना चाहता हूँ उनका जीवन आज जो है तलाक के कगार में है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उनका पारिवारिक जीवन भयंकर था। कई समय के लिए उनका पारिवारिक जीवन मेरे ख्याल से एक भयानक अवस्था के अंदर से गुजर रहा था। और अंत में मैंने उस स्त्री से पूछा, तुम हमसे क्यों ईमानदार नहीं थे? हमने उस स्त्री से पूछा कि तुम विवाह से पहले इस बात को ईमानदारी से क्यों नहीं बताए कि आपके मन में, आपकी आत्मा में आप इसे सह नहीं पाते। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके जीवन के सबसे अनिवार्य निर्णय हो या कोई भी निर्णय हो, उसके सामने आपके आंतरिक पवित्र आत्मा के साक्षी की ओर देखना है, क्योंकि वही आपको सही दिशा देता है। जिस तरीके से सारी उंगली में केवल यही उंगली को आप उपयोग करते हो दिशा को दिखाने के लिए। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ आपके जीवन में कई ऐसे निर्णय लेने का समय होगा जब बाहरी रूप में सब कुछ ठीक है और सिद्धांत के रूप में सब कुछ अच्छा लग रहा है, परंतु अगर आपके आंतरिक आत्मा में आपको आत्मा ना बोल रहा है, आपको उसकी आवाज को सुनना है। और ये बात को समझना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि पारिवारिक जीवन को जब हम बनाते हैं उसकी नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर के सम्मुख अकेले में समय बिताएं। और केवल बाइबल कॉलेज आना काफी नहीं है, केवल आप लिखते रहें, पढ़ते रहें। आपको परमेश्वर के करीब आना जरूरी है, नहीं तो आप परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताएं और परमेश्वर से सवाल पूछें, इंतजार करें और हर बात के लिए परमेश्वर से पुष्टिकरण मांगे। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कई बार हमारा दिल हमें धोखा दे बैठता है और शैतान भी यही चाहता है कि हम गलत निर्णयों को ले और गलत कामों को करें और गलत फंदों में फंस जाते हैं। लेकिन कई बार, जैसे उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति विवाह करना चाहता है उन्हें शादी से पहले ही परामर्श करना आवश्यक है, क्योंकि विवाह से पहले के परामर्श में कई दंपति एक दूसरे को नहीं जानते हैं। वो केवल भजन गाते रहते हैं, कुम्बाया माय लॉर्ड। और जब वो परामर्श के लिए आते हैं और हम उनसे निजी सवाल पूछते हैं, क्या आपको बच्चे नहीं चाहिए? आपको बच्चे नहीं चाहिए?
और क्या आपको वो लड़की याद है जो अपनी सगाई की अंगूठी अपने मंगेतर पर फेंक कर चली गई थी? और दंपतियों को ये समझना है कि वो शादी से पहले एक दूसरे को समझे। पर समस्या ये है कि हमारा समाज बहुत व्यस्त हो गया है। और जैसा डेलरॉन ने कहा, आप लोगों को समय निकालकर परमेश्वर के पास आकर एक दूसरे को समझना है और परमेश्वर आपसे बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो हमसे जरूर बात करेगा। और कई बार परमेश्वर का उत्तर ना होता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डेलरॉन से पहले मैंने और बहुत पुरुषों से प्रेम किया था और मैंने सोचा कि ये प्रेम विवाह में सम्मिलित होगा, और मेरा दिल तब टूट जाता था जब वो किसी और से विवाह कर लेते थे। और इन सब के बाद जब भी मुझे प्रेम होता था, मैं उसे प्रभु के पास ले जाती थी। और आपको याद रखना है कि वो हमारे परमेश्वर स्वर्गीय पिता हैं। हे प्रभु, क्या ये निर्णय सही है? क्या ऐसा करना ठीक है? और आपके पिता को आपके संपूर्ण जीवन का चित्र मालूम है, क्योंकि आप उसकी संतान हो और वो आपके पिता हैं, और वो जानते हैं कि आपके लिए भविष्य में सबसे उत्तम क्या है। और इस समय मुझे अपनी एक प्रेम कहानी याद आती है जिसमें सब कुछ अच्छा था। उनके माता पिता मुझे अपनी बहू मानने को तैयार थे, परंतु मैं परमेश्वर की इच्छा जानना चाहती थी। मैंने आराधना के पश्चात अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और उपवास के साथ प्रार्थना किया, और प्रभु ने कहा ना। और मैंने कहा, प्रभु नहीं, टॉमी एक अच्छा व्यक्ति है, उसमें कई गुण हैं। और प्रभु ने सीधा कहा नहीं। और मैंने प्रभु से पूछा क्यों? और प्रभु ने मुझे सीधा कहा, मैं नहीं बताना चाहता। और फिर मैं उनके पास गई और मैंने कहा कि मैंने प्रभु की आवाज सुनी है और प्रभु ने ना कहा है। तो उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी? और मैंने कहा, ये प्रभु का आदेश है। और कुछ समय बाद उन्होंने किसी दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया और उनका जीवन वैसा नहीं था जैसा मुझे लगता था। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अकेले में समय बिताओ, और तुम्हारी आंतरिक गवाही बहुत जरूरी है। और ये गवाही आपको आपके प्रभु के वचन के द्वारा या आपके मित्रों के द्वारा या मंद आवाज के रूप में आपके सामने प्रकट होगा। आमीन। और आपका तीसरा सूचक है ये बीच की उंगली। ये बीच की उंगली सबसे ऊंची है और सबसे लंबी है, जो बाकी सारी उंगलियों के बाहर और ऊंचा दिखता है। और हमारे जीवन में कुछ ऐसे सूचक को हम देखते हैं जो बाकी सारी सूचकों से अलग दिखता है। और ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये वो चिन्ह है, वो चमत्कार है, वो भविष्यवाणी है, वो साक्षी है, वो दर्शन है जो आपको अलौकिक तौर पर आपके जीवन में प्रदर्शित होता है। और बीच की उंगली की खास बात यह है कि सार्वभौमिक रूप पर हम इसे किसी को अपमान करने के लिए उपयोग करते हैं। बाकी सारी उंगलियों को नीचे रखकर कभी भी आप जो है इस उंगली को ऊंचा नहीं दिखाते, क्योंकि एक अपमान का चिन्ह है। और इसी तरीके से अगर आप आपके जीवन में इन चिन्हों को या फिर उन दर्शनों के अनुसार अपने जीवन की सारे निर्णय या अपने जीवन की दिशा को निर्णय करते हो, तो ये परमेश्वर के अपमान करने के तुल्य है। और इसी बात को हम वचन में कई जगहों में देखते हैं, जैसे कि गिदयोन के जीवन में देखो। गिदयोन ने अपने जीवन में परमेश्वर के पास से चिन्ह को मांगा। परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के द्वारा, वहां पर स्वर्गदूत के वचन को प्राप्त करने के बावजूद गिदयोन जो है वो परमेश्वर के पास से चिन्ह को मांगता है। परमेश्वर ने स्पष्ट बताया था कि वो क्या करने वाला है, परमेश्वर इसको कैसा उपयोग करने वाला है, और परमेश्वर ने एक अलौकिक तरीके से दर्शन के रूप में उसके सामने प्रकट हुआ, परंतु फिर भी वो वहां पर चिन्ह को मांगता है। पिछले क्लास में हमने एलियाजर के बारे में पढ़ा, और वहां पर एलियाजर जब अपने स्वामी के पुत्र के लिए एक मंगेतर को खोजने के लिए जाता है, वहां पर वो क्या करता है, वो कुएं के सामने परमेश्वर के पास एक चिन्ह को रहता है। परंतु एक बात आपको याद रखना है कि उसने परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के बाद ही इस चिन्ह को मांगा। वहां पर हम देखते हैं इब्राहिम के द्वारा उसने वहां पर वचन को पाया कि परमेश्वर तेरे मार्ग में तुझे आशीर्वाद देगा और तुझे सफल बनाएगा। और इस बात को अच्छी तरह से समझे कि ये यूं ही हो ही नहीं जाता, परंतु ये चिन्ह या ये चमत्कार जो आपके जीवन में होता है, ये भविष्यवाणी जो आपके जीवन में होता है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन या फिर दूसरे किसी निर्देश या चिन्ह को परमेश्वर पुख्ता रूप में साबित करने के लिए आपको ये चिन्ह देता है, ये चमत्कार करके देता है। इसलिए मैं आपको एक बात को आज सिखाना चाहता हूँ, जब भी आपके जीवन में आप दर्शन को देखते हो, भविष्यवाणी को प्राप्त करते हो, आप उसको बहुत ज्यादा मायने ना रखें, परंतु आप उसको मानो एक स्थल पर रख दे और उससे एक चिन्ह के रूप में रखें, और ये माने कि परमेश्वर की इच्छा है, और अगर ये परमेश्वर के द्वारा है तो ये पूरा होगा, और आपको जाकर उसको पूरा करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है।
एक और बार मैं सारे बातों को आपको बताना चाहता हूं। पहला सूचक है परमेश्वर का वचन जो बाकी सारी चीजों के ऊपर रहता है, और दूसरा है आपके आंतरिक अंदर आत्मा में जो पवित्र आत्मा का साक्षी है, और तीसरा है दर्शन या प्रबोधवाणी जो प्रभु की ओर से है, और चौथा उंगली है हमारा अंगूठी का उंगली जहां पर हम अंगूठी पहनते हैं। और ये उंगली जो है आपको एक वाचा का रिश्ता को बताता है। मसीह होने के नाते मेरे कई मित्र हैं, कई लोग हैं जिनको मैं पसंद करता हूं, परंतु केवल एक ही व्यक्ति के साथ मैं रात को जाकर सोता हूं और जिनके साथ मेरा वाचा का रिश्ता है वो मेरी पत्नी है। मैं आपसे एक और बार कहना चाहता हूं, मसीह होने के कारण आपके पास कई मित्र होंगे, कई आत्मिक दोस्त होंगे, परंतु कई लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे जिनको परमेश्वर ने वाचा के रूप में आपके साथ बांधा है, जो आपके साथ रहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में जब अनिवार्य निर्णय लेने का समय आएगा, आप उनके साथ बात करें जिनको परमेश्वर ने वाचा के तौर पर आपके साथ जोड़ा है। इसलिए जब कभी भी आप एक अनिवार्य निर्णय को लेते हो, आपके पिता के पास जाना होगा, आपके माता के पास जाना होगा, आपके पासबान के पास जाना होगा, आपके अगुवे के पास जाना हो, जो आपका ख्याल करते हैं और आपके जीवन में बेहतर चीजों को देखना चाहता है, जिनको परमेश्वर ने आपके जीवन में वाचा के रूप में बांधा है और आपको दिल में एक बनाया है। और ऐसे अनिवार्य समय में आप उनकी बात को सुने और परमेश्वर उनके द्वारा आपसे बात करेगा, क्योंकि वो आपके बारे में ख्याल रखते हैं और आपको जो सुनना है वो नहीं कहते, परंतु जो आपको सुनना चाहिए वो बात को कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक कलीसिया के अंदर ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं जो काफी व्यस्त होते हैं, और ये लोग जो है हमेशा अविवाहितों को देखते हैं और कहते हैं कि आप अकेले हैं, आप अकेले हैं, आपको एक साथ हो जाना चाहिए, और हमेशा वो योजनाओं को बनाते रहते हैं। मैं उन लोगों की बात आपको नहीं कर रहा, परंतु मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आपको सत्य कहेंगे, चाहे आपको दर्द पहुंचे तो भी वो अपने सत्य में अड़ग रहकर आपको कहेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम एक बाइबल कॉलेज में पढ़ाते थे और वहां पर कई बच्चों थे जिनके लिए हम बहुत खास थे, क्योंकि वे अपने घर से, अपने पासबान से, अपने परिवार से दूर थे, इसलिए ऐसे समय में हम उनके लिए पासबान बन गए थे। और हमारे जीवन में ऐसे कई समय था जब कई बच्चे आकर हमें कहते थे कि मैं प्रेम में हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो सारे बच्चे परिपक्व नहीं थे, क्योंकि उनको अपने शरीर की दैहिक उत्तेजना और सच्चा प्रेम के मध्य में जो तफावत है वो जानते नहीं हैं। तो हम ऐसे लोगों के साथ बैठते थे और हम कहते थे कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु से पूछेंगे, प्रभु की इच्छा को मांगेंगे, प्रभु के ज्ञान को मांगेंगे, और हम उनके साथ बैठते थे और बातें करते थे। और ऐसे कई जोड़ी हमारे सामने आकर बैठते थे। जब हम प्रार्थना करते थे तो परमेश्वर की आत्मा स्पष्ट बताता था कि नहीं, ये एक दूसरे के लिए बनाया नहीं है। कई लोगों के लिए परमेश्वर हाँ कहता था, परंतु परमेश्वर कई लोगों को ना कहता था, और हम वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताते जो परमेश्वर ने उनके लिए कहा है। और बिल्कुल शुरुआत में हम उनसे कहते थे कि हम तुमसे बात करेंगे और तुम्हारा आशीष का कारण बनेंगे। और जब ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो सच में आपके लिए प्रार्थना करेंगे और जो आपसे प्रेम से आपको कई बातों को बताएंगे, चाहे आपको वो दर्द पहुंचाए। और मैंने उनको हमेशा बताया कि जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हो, वो आपको गलत निर्णय से बचाएगा, वो आपके लिए कवच के रूप में रहेगा। और अगर आप गलत निर्णय को लेते हैं, आप परमेश्वर के ऊपर दोष को नहीं ला सकते हैं। और हमने इस बात को स्पष्ट देखा कि कई लोग जो है जब हम ना कहते थे वो पीछे हट जाते थे, परंतु कई लोग जो है हमारे बोलने के बावजूद भी उस पाप के दलदल में जाके फिसल जाते थे। परंतु मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कई लोग जिनको हमने ना बोला था वो हमारे पास वापस आते हैं, लौट कर कहते हैं कि मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, और हमने ये पाया है कि हम एक दूसरे के लिए बने नहीं थे और आज हम बड़े आशीषित हैं। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है, परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है, आपको जो चिन्ह और चमत्कार जो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है उसकी जरूरत है, और उन लोगों की सलाह जिनको परमेश्वर ने आपके जीवन में खास करके रखा है। और आखिरी है आपका कानी उंगली, ये जो आपका सबसे छोटा उंगली है, पर ये फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे छोटा है फिर भी ये महत्वपूर्ण है। आप इस बात को गौर कर सकते जब आप टाइपिंग कर रहे हो, उस समय में आप देख सकते हैं ये छोटा उंगली से अब कुछ नहीं कर पाते हैं, आपको दूसरे उंगलियों को ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि ये जो छोटा उंगली है वो काफी कमजोर है, पर फिर भी ये उंगली काफी महत्वपूर्ण है। और ये कानी उंगली हमारे जीवन की परिस्थितियों को दर्शाता है।
परमेश्वर आपको ऐसे स्थल पर और ऐसी परिस्थिति में रखेगा जहां पर वो अपनी इच्छा को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। अगर परमेश्वर की इच्छा यह है कि आपके लिए जीवन साथी थाईलैंड से लाए, तो परमेश्वर आपको समय पर थाईलैंड ले जाएगा, या फिर परमेश्वर उस स्त्री को आपके लिए थाईलैंड से आपके देश में लेके आएगा। और आपको अपने बलबूते में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं जाना है। आपको केवल परमेश्वर पर भरोसा कर कर उसके मार्ग पर चलते जाना है, और समय समय पर परमेश्वर सब कुछ सही जगह पर ला कर रखेगा, सही समय पर आपके पास। आपको अपनी इच्छा के अनुसार उसको पूरी करने की जरूरत नहीं है। कई समय में यह होता है कि मसीह लोगों के साथ ये गलती होता है। वो क्या करते हैं, वो काफी बेताब हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और बाद में जो परमेश्वर चाहता है उसको अपने इच्छा के अनुसार, अपने विचारधारा के अनुसार पूरी करने की कोशिश करते हैं। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, सारी परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर पर भरोसा रखो और उस पर विश्वास रखो। वो अपने समय में आपके लिए सही जगह पर प्रबंध करेगा। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आप सोचेंगे ये सब कुछ अद्भुत है, और आप इन 5 अंगुलियों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को थाम सकते हैं। आमीन। और कुछ नहीं? अरे वाह! अरे ये आपके कैलेंडर में लिख कर रखे। ये इतिहास में मेरे लिए पहली बार हो रहा है कि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। क्या बात है, बहुत अद्भुत है। ठीक है, आओ हम पीछे मुड़कर सारे बातों को वापस एक और बार देखेंगे। मैं एक सुसमाचार प्रचारक नहीं हूं। हाँ, क्या आपको कोई सवाल पूछना है? इंटरनेट में बने हुए रिश्ते, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाँ हाँ हाँ, सवाल यह है कि इंटरनेट के रिश्ते के बारे में मुझे क्या कहना है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे कई लोगों ने जो है सफलतापूर्वक इंटरनेट के अंदर संबंध को बनाया है, रिश्ते को बनाया है, परंतु उससे बढ़कर ऐसे कई रिश्तों को मैं जानता हूं जो इंटरनेट के अंदर शुरू होता है परंतु अंत में सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ पाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इंटरनेट को भी जो है एक परिस्थिति के रूप में उपयोग कर सकता है, आपका आखिरी काना उंगली की तरह। परमेश्वर किसी भी परिस्थिति को उपयोग कर सकता हूं, परंतु मैं इस बात के ऊपर काफी शक लगाता हूं, क्योंकि कई बार इंटरनेट में जो है लोग सच में ईमानदार नहीं रहते हैं, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातों को वो डालते हैं। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अगर आप सच में एक सच्चे रिश्ते में जुड़ना चाहते हो, तो इंटरनेट से बढ़कर एक अगला कदम है कि आप उनको व्यक्तिगत रूप में मिले और उस तरीके से उनको समझे और प्रभु की इच्छा को जाने। ये मेरा व्यक्तिगत सलाह है। और इस बात को याद रखो जो मैंने आपको बताया था, और समय को परखो, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक प्रायोगिक परमेश्वर है। और ये हमने तीसरे दिन में जाना। ये व्यक्ति मेरे लिए पागल थे, और तीसरे दिन उन्होंने कहा कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और मैंने कहा वाह। और फिर मैंने उपवास और प्रार्थना की थी। हमने कहानी खत्म नहीं की थी। मैंने उपवास प्रार्थना करने के बाद ये मेरे को एयरपोर्ट लेने आए, और हम फिर मिले और हमने बातचीत की। और पहले कुछ दिन मैं बहुत बेचैन थी, क्योंकि मुझे सब कुछ नया लग रहा था, और जैसे इनके बताए 500 बिंदुओं का असर बड़ा था। और तीसरे दिन उन्होंने अपना प्रेम मुझ पर प्रकट किया, और मैंने कहा वाह। और हम प्रभु के पास गए, और प्रभु ने कहा वो रुक जाओ। और याद रखें कि हम लगभग 30 वर्ष की आयु के थे, और चर्च में सभी कहने लगे कि ये सही समय है, और हमने इन 500 बिंदुओं को संपूर्ण किया। परंतु जब हम प्रभु के पास गए तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ, और परमेश्वर ने कहा एक दूसरे को समझो। और लगभग 1 वर्ष के लिए हम परमेश्वर की इच्छा के लिए बाट जोते रहे। पर ये सबके लिए होना जरूरी नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ऐसी कई बातें हैं जिनका पूर्ण होना जरूरी है, और क्योंकि परमेश्वर और पवित्र आत्मा हमें साथ लाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ सही हो। परंतु इन सब के बीच में भी ऐसा समय था जब हम एक दूसरे पर शक कर रहे थे। और डेलरॉन जब एक बार सेवकाई के लिए गए थे, उन्होंने वापस आकर कहा कि उन्हें मेरी याद नहीं आई। और मैंने कहा क्या आपको मेरी याद नहीं आई? क्योंकि ये सही भी है, क्योंकि जब आप सेवा में होते हैं तब आपका ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित होना चाहिए। और फिर जब हम परामर्श के लिए गए तब उन्होंने कहा कि नहीं डेलरॉन, तुमने सही किया, क्योंकि तुम्हारा ध्यान पेगी पर नहीं होना चाहिए था। और फिर घर आकर उन्होंने मुझे भारत के बारे में बताया और कहा कि हम विवाह समारोह नहीं करेंगे। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि भारत में बहुत सारे लोग भूख के मारे मर रहे हैं, इसलिए हम अपनी कलीसिया में ही विवाह करेंगे। तो मैंने कहा फिर तो हम विवाह ही नहीं करेंगे। और हम दोनों बहुत मजबूत विश्वासी हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और ये पल बहुत ही असमंजस का था, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है।
और मैं शादी को चाहती थी और डेलरॉन से प्रेम करती थी, पर मैं ये सोच रही थी कि कैसा व्यक्ति है जो हमेशा आत्मिक बातें करता है। और फिर मैं प्रभु के पास गई और मैंने कहा, प्रभु मुझे एक विवाह समारोह चाहिए और ये व्यक्ति ऐसा कह रहा है। पर ये एक ही दिन के लिए चला और अगले दिन आकर उन्होंने कहा, आप केवल मजाक कर रहे थे और परमेश्वर ने आपसे बात की थी। नहीं, हम घूम नहीं रहे थे। मेरा कहने का नहीं मतलब नहीं, कृपया इसे गलत ना समझे। नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि वो केवल हमारे कमरे का चक्कर लगा रहे थे और वो मुझसे उम्र में बड़े और समझदार थे। और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे एक वचन चाहिए, मुझे एक वचन दे। और प्रभु ने मुझसे कहा कि उनसे कहें कि मैंने अपना पहला चमत्कार एक विवाह समारोह में किया था और मुझे विवाह पसंद है। और उस समय मैं उनसे आत्मिक तौर से बहुत छोटी थी और मैं ये भी नहीं जानती थी कि बाइबल में ये अध्याय कहाँ है, क्योंकि मेरा पालन पोषण एक कैथोलिक परिवार में हुआ है और मैंने कभी ऐसे बाइबल नहीं पढ़ा। और मैंने डेलरॉन से कहा कि परमेश्वर ने अपना पहला चमत्कार एक विवाह में किया और वही परमेश्वर विवाह से प्रेम करता है। और फिर वो मेरी बात मान गए। पर मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें कई बातों में संयोजित होना पड़ेगा और इसमें समय लगता है। और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। ये बात मैं विशेषकर बहनों से कहना चाहती हूँ। बहनों, आप कहते हैं कि अरे वाह ये कितना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, पर आपको ये देखना है कि क्या वो वैसी चाल चलते हैं जैसा वो बोलते हैं। और कई लोग आकर कहते हैं, पैगी वो बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको ज्यादा समय नहीं हुआ प्रभु को जानकर, पर वो आग में हैं। और मैं कहती हूँ, हाँ वो तुम्हारे लिए आग में आया, तुम्हारे लिए आग में आया। और कई बार कई लोग ढोंग का जीवन जीते हैं। बाहर से देखो तो बहुत अच्छे हालेलुया हालेलुया करते हैं और आप में से कई ऐसा जीवन जीते होंगे। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपका व्यक्तिगत जीवन बहुत जरूरी है और अंदरूनी जीवन में प्रभु के और करीब होना जरूरी है, क्योंकि हमें अपने उद्धार के योग्य जीवन जीना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि आपको आपके मंगेतर को समझने की जरूरत है। क्या आपको एक वो लड़की याद है? वो लड़का एक ट्रक ड्राइवर था और वो अभी अभी उद्धार पाया था। वो और उसने कहा यह, और उसने 3 महीने तक इंतजार किया और उसे निश्चय था कि ये परमेश्वर की ओर से है और कि वो आग में है। और वो भी हर दिन कलीसिया आता था और हालेलुया हालेलुया करता था और एक अच्छा नाटक कर रहा था। क्या आपको लाल बाल वाली पैडी याद नहीं है? उस स्त्रियों को ये सब बातें याद रहती हैं। और विवाह के बाद सब बदल गया। उसने कलीसिया आना छोड़ दिया और वो नहीं चाहता था कि वो लड़की भी कलीसिया आए। बहनों, ये आपके साथ भी हो सकता है। तो विवाह से पहले आप कैसे जानोगे? आपको समय के साथ परखना होगा कि वह व्यक्ति कैसा है और फिर मुखौटा हट जाएगा और आप उनकी कमजोरी को पकड़ोगे और आप देखोगे कि ये बिल्कुल अलग व्यक्ति है। हाँ, हम सब में अच्छाई और बुराई है। डेलरॉन से पूछ लो, आज का दिन तो अच्छा है, पर ऐसे कई दिन हैं जब डेलरॉन पूछते हैं कि प्रभु मैंने ऐसी कैसी स्त्री पाई है, और ऐसे मैंने भी प्रार्थना की है। और हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें एक किया है और हम इस विभिन्नता में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, आप अपने मंगेतर को समझे और इस बात को समझे कि केवल आप शारीरिक प्रेम में रहोगे तो धोखा खाओगे और आप कहोगे कि ये परमेश्वर की ओर से है, पर ये जरूरी नहीं है। आमीन। ठीक है, अभी आप सब जानते हैं कि हर एक स्त्री चाहते हैं कि उनका विवाह समारोह बहुत अच्छा हो, क्योंकि वे आदर्श विवाह समारोह में 3 तत्वों को चाहते हैं। और मैं आपको ये तीनों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि जमायत के बीच में ऐसा एक मार्ग जहां पर वो अपने सुंदर वस्त्रों के साथ चलकर आ सके। दूसरा तत्व यह है कि वो ऐसे एक जगह को चाहते हैं जहां पर वो घुटनों पर आकर और प्रभु के दास उन पर प्रार्थना कर पाए। और तीसरा तत्व यह है, वो चाहते हैं कि विवाह समारोह में अच्छा संगीत होना चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर एक स्त्री जो है ये 3 बातों को चाहते हैं अपने विवाह समारोह में। हाँ ठीक है, हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमें ऐसा करना पसंद है। सच्ची बात यह है कि पुरुष जो स्त्रियों से शादी करते हैं, हर एक जवान पुरुष जो स्त्री से शादी करता है, वो ये सोचते हैं कि स्त्री कभी बदलेंगे नहीं, परंतु मैं कहना चाहता हूँ वो बदलते हैं। और आमतौर से हर एक स्त्री ये सोचते हैं कि उनका पुरुष बदलेंगे, परंतु वो बदलते नहीं है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि आप एक बात को याद रखें, आप विवाह से पहले जो हो उनको समझो।
आप ये मत सोचना कि विवाह के बाद ये बदल जाएंगे, मैं जैसा चाहता हूं वैसे वे बन जाएंगे। वैसा नहीं है। जो आप व्यक्ति से शादी कर रहे हो वो उनका असली व्यक्तित्व है। और एक और बात जो खास आपको याद रखना है संबंध और रिश्ते के बारे में, वो ये है कि आपको ये याद रखना है कि विवाह के अंदर, विवाह समारोह के अंदर केवल एक स्त्री और पुरुष नहीं है, परंतु वो स्त्री और पुरुष का पूरा इतिहास है। उस समय तक आपके जीवन में जो कोई घटना घटी है, वो सारी बात जो आप विवाह से पहले आपके जीवन में घटते हैं, वो सारी बात वहां पर आके जुड़ जाते हैं। और मैं आपसे ये कहता हूं कि दो परिवार जुड़ रहे हैं और शायद वो आपके ससुराल जहां पर वो दो परिवार का जुड़ने का समय है। और मैं उन खास रिश्तों को भी बताना चाहता हूं जो आप विवाह के पहले किसी और के साथ रखते थे। शायद वो रिश्ता टूट गया हो, शायद वो तलाक हो गया हो, पर हर एक बात, हर एक रिश्ते जो विवाह के पहले तक जब आपके जीवन में था, वो सारे इतिहास जो है यहां पर आकर दो व्यक्ति का जुड़ जाता है जब आप विवाह करते हो। मैं एक जवान परिवार को जो है परामर्श कर रहा था जिनका विवाह होके काफी साल हो गया था, और मैं उनसे जब बात कर रहा था मुझे ये बात पता चला, इन सारे सालों में ये परिवार ने कभी भी एक जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं बनाया। उसका कारण यह है, ये स्त्री जिसने शादी किया था, इससे पहले 3 बार उन्होंने विवाह किया था, और उनके जीवन में जितने पुरुष इससे पहले थे उन्होंने उनका शोषण किया। इसलिए ये स्त्री जो है इस तीसरे पुरुष को कभी विश्वास नहीं कर पाई और वो भरोसा नहीं कर पा रही थी। इसलिए ये स्त्री जो है इस बात को विश्वास करती थी या इस बात को मानती थी कि ये नया पुरुष जो है वो भी इनका शोषण करेगा। इसलिए ये स्त्री जो है अपने सारे तनख्वाह को जो है एक जॉइंट बैंक अकाउंट में डालना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके पास भरोसा नहीं था। वो हमेशा ये सारे धन को अपने पास रखना चाहती थी ताकि अगर कभी भी भाग जाना हो तो वो सुरक्षित रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक विवाह को आप ऐसा नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसे में आप अपने परिवार के नींव को एक कच्चे भाग में बनाते हो। क्योंकि जब आप विवाह में प्रवेश कर रहे हो आप उसमें से निकलने के लिए पहले से मार्ग को तैयार करते हो, और ये होना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि विवाह से पहले आपके पास कुछ ऐसे रिश्ते थे जो सही नहीं था। हाँ, इस स्त्री ने उनके पास से तलाक ले लिया था। हाँ, अभी भी भौतिक तौर से उनके साथ रिश्ते में नहीं थी, परंतु मन में अभी भी वो बातों को, उन यादों के साथ जुड़ी हुई थी। इसलिए आप इस बात को याद रखें, जब आप एक विवाह में आते हो, जब एक नए विवाह में जुड़ते हो, आपको आपकी सारी पुरानी यादों को भूल जाना है और उससे अलग रखना है। कई बार ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जब नए रिश्ते में आते हो अभी भी पुराने रिश्ते के माता पिता आपके साथ रहते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि पुराने रिश्ते में जो बालक परमेश्वर दान में देता है वो बालक आपके साथ रहते हैं, और जिसके कारण आप वापस पुराने रिश्ते की ओर मुड़कर देखते हो और उनको याद करते हो। पर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप नए रिश्ते में आते हो आपको अपने नए जीवन साथी के साथ पूरे मन से जुड़ना है। इसलिए विवाह जो है केवल एक जीवन साथी की खोज नहीं है। विवाह में आपको और आपके जीवन साथी को अपने जीवन की सारी पुरानी बातों को सुलह करना है, और एक नए जीवन के लिए आपको एक नया नींव तैयार करना है जहां पर आप अपने परिवार को बना सकते हो। इसलिए परमेश्वर ने जब आदम को सबसे पहली बार हव्वा के बारे में बात किया, परमेश्वर ने कहा कि एक पुरुष को अपने माता पिता से अलग होना है। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर का वचन ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि एदन वाटिका के अंदर आदम का माता पिता नहीं थे। इसके पहले एदन वाटिका में आदम के पास ना तो कोई और रिश्ता, ना तो कोई और संबंध था, परंतु जब परमेश्वर आदम से बात कर रहा था, आदम ने कहा कि एक पुरुष को अपने माता और पिता को छोड़कर अलग होना है और अपनी पत्नी के साथ एक देह बनना है। रुचिकारक बात यह है कि एदन वाटिका में आदम के पास ये पृष्ठभूमि नहीं था, फिर भी परमेश्वर जब एक नए परिवार को गठन कर रहा था उस समय परमेश्वर चाहता था कि हम इस सिद्धांत को समझे कि एक भाग में हमें छोड़ना है, दूसरे भाग में हमें जुड़ना है। ये दोनों भाग में हम देखते एक बदलाव को देखते हैं, एक रूपांतर को देखते हैं जो समझना जरूरी है। इसलिए आपको इसको समझना है। अगली बात जो आपको समझना बहुत जरूरी है वो ये है कि एक अच्छा मजबूत पारिवारिक रिश्ते के बारे में, पति और पत्नी के बीच में के रिश्ते के बारे में। पुरुष और स्त्री हम जानते हैं दोनों विभिन्न लिंग के हैं, सही है ना? हम हमारे जीवन के हर पल इस बात को बात करते हैं, स्त्री और पुरुष दो विभिन्न लिंग है।
पर आज मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं जो आमतौर से लोग जल्दी कहते नहीं हैं, और आपको इस बात को सोचना है और समझना है और मेरे साथ आना है। ये मैं कहना चाहता हूं कि स्त्री और पुरुष केवल विभिन्न लिंग ही नहीं है, परंतु वे दोनों जो है विरोधाभास है एक दूसरे से, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अलग तरीके से बनाया, क्योंकि वे दोनों विरोधाभास है। वो केवल विभिन्न नहीं परंतु विरोधाभास है। आप जब अध्ययन करते हैं आपको पता चलेगा एक स्त्री में ऐसे कई बातें हैं जो पुरुष के अंदर बिल्कुल ही नहीं है, वो बिल्कुल अलग है, भिन्न है। जब तक पुरुषों आप इस बात को नहीं समझोगे तब तक आपको परिवार में जो है कई बातों को समझना मुश्किल होगा, और आपके परिवार में आपको काफी सारे परेशानियों को उठाना होगा। आप में से कितने लोग याद करते हैं कि कुछ वर्षों पहले एक किताब निकाला गया था जिसके अंदर कहा गया था कि पुरुष जो है वो मंगल से है और स्त्री जो है वो शुक्र से है। और ये किताब के अंदर भी इसी सिद्धांत को उन्होंने अच्छी तरह से समझाया है, जहां पर लेखक ये बताना चाहता है कि पुरुष जो है वो मंगल ग्रह से बनकर आया है और स्त्री जो है शुक्र ग्रह से बन के आए हैं। परंतु जो बातों को सीखना है वो ये है कि ये दोनों व्यक्तित्व को एक साथ धरती ग्रह पर जीना है। तो सवाल यह है कि दो विभिन्न व्यक्तित्व किस तरीके से एक ग्रह में अच्छी तरह से जी सकते हैं। मैं एक बात को याद रखता जब मैं ग्रेड स्कूल में था, हमने वहां पर एक विज्ञान का प्रयोग किया था लोह चुंबक के द्वारा। वहां पर हमने यह किया कि हमने दो लोह चुंबक लिया और जब सरूपी ध्रुव एक साथ आए तो हमने देखा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए, और उसी समय में जब विभिन्न ध्रुव एक साथ आए तो वो एक दूसरे से अलग हो गए और दूर हो गए। तो हम इस बात को सीख सकते कि जब सरूपी ध्रुव एक साथ आते हैं तो वे एक दूसरे से अलग होते हैं, और उसी समय में जब विभिन्न ध्रुव एक साथ आते हैं तो वे एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। स्त्री और पुरुष भी ये विभिन्न ध्रुव के समान है जो एक दूसरे के साथ आकर्षित होते हैं और आकर्षण में जीते हैं। परंतु समस्या की बात यह है कि कई लोग ये विभिन्न रूप, ये विभिन्न स्वरूप जो ध्रुव के है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमें समझना है इंसान को परमेश्वर ने विभिन्न रूप में बनाया। स्त्री और पुरुष दोनों का स्वभाव जो है एक दूसरे से काफी विभिन्न और अंतर रखता है। बाइबल के अंदर नए नियम के अंदर हम एक बात को देखते हैं, वो यह है कि मनुष्य को परमेश्वर ने तीन विभिन्न व्यक्तित्व में बनाया है, और इस बात को मैंने पिछले सत्र में आपको सिखाया था, और वो है शरीर, प्राण और आत्मा। और उसी तरीके से नए नियम के अंदर तीन विभिन्न प्रकार के प्रेम, प्रीति के बारे में बताया गया है, और वो है अगापे प्रेम, फिलियोस प्रेम और एरोस प्रेम। और ये तीनों प्रेम जो है हमारे जीवन में तीन विभिन्न प्रकार के रिश्ते को स्थापित करता है, और यही तीन प्रेम जो है हमारे जीवन के तीन व्यक्तित्व के साथ विभिन्न तरीके से जुड़ता है। हमारे भौतिक शरीर के अंदर हम इरोस के प्रेम के साथ लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, जो एक पति और पत्नी को शारीरिक प्रेम में आपस में जानने को मदद करता है। उसी समय में सामाजिक तौर से हम फिलियोस प्रेम के द्वारा लोगों के साथ रिश्ते को स्थापित करते हैं। समाज में जो लोग आपके समान विचारधारा को रखते हैं, वो चीजों को पसंद करते हैं जो आपको पसंद है, आप उनके साथ फिलियोस प्रेम को स्थापित करते हैं। परंतु आत्मिक परिमाण के अंदर हम लोग फिलियोस और इरोस प्रेम को उपयोग नहीं करते हैं, परंतु वहां पर हम अगापे प्रेम को उपयोग करते हैं एक आत्मिक संबंध बनाने के लिए। इन तीनों बातों को परमेश्वर ने स्थापित किया ताकि हम दुनिया के साथ जो है एक रिश्ते को स्थापित करें। और इस बात में मसीही लोग दुनिया के लोगों से अलग हैं। उनके पास मौका नहीं है। देखो, हॉलीवुड को देखो, उनके पास पैसा है, शोहरत है, पर उनका विवाह विफल है। और जैसा सबोपदेशक 3 में लिखा है, 3 तागे से बनी डोरी आसानी से नहीं टूटती। और इसलिए कि परमेश्वर हम लोग को एक साथ लाया। ऐसे दिन थे जब हमने सोचा कि प्रभु ये व्यक्ति कितना अलग है, और वे सोचते थे कि प्रभु मैं इस स्त्री को नहीं समझ सकता। और परमेश्वर ने ही हमें एक बनाए रखा है। हमारी नींव मजबूत है और हम जानते हैं कि परमेश्वर ही हमें एक साथ लाया है। और दूसरी बात ये कि परमेश्वर तलाक से घृणा करता है, और आप में से जो लोग तलाकशुदा हैं, आप भी तलाक से घृणा करते हैं। और जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो मैं प्रभु से कहती हूँ, प्रभु ये तो बिल्कुल मेरे विपरीत है, मैं कैसे समझूंगी। और मैं प्रभु से कहती हूँ कि प्रभु आप मेरी मदद करें कि मैं इन्हें समझ सकूं। और यही बात हमें एक बनाए रखता है कि मेरे अंदर डिलरॉन के लिए अगापे प्रेम है। और ऐसे भी दिन है जब मैं इन्हें नहीं समझ पाती और मैं चाहती हूँ कि और वो सोचते हैं कि हे प्रभु ये औरत मुझे पागल कर देगी। और मैं इस बात से आश्वस्त होती हूँ कि मैं उन्हें देख सकती हूँ और मैं उन्हें माफ कर सकती हूँ।
और मैं उनसे प्रेम करती हूँ। हाँ, मुझ में वो एरोस और फिलियोस सब प्रेम है, पर मुझ में अगापे प्रेम है जिससे परमेश्वर प्रेम करते हैं। और जब मैं डिलरॉन को लेकर परमेश्वर के पास जाती हूँ, और वो भी जब मेरे बारे में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये तो एकदम कठोर हो गए हैं, तब प्रभु हमसे कहते हैं कि हमें एक साथ रहना है। हम जितना एक साथ रहना चाहते हैं, उससे ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि हम एक बने रहें। और कई बार मेरी अंतरात्मा मुझे कहती है कि पैगी, तुम बहुत स्वार्थी बन रहे हो, तुम बहुत मतलबी बन रहे हो, तुम्हें उन्हें माफ करना है और आपको इन बातों पर जीत हासिल करनी है, तभी आप एक साथ बने रह सकते हो। और मैं परमेश्वर के पास जाती हूँ और परमेश्वर मुझे योग्य सलाह देता है। और कई बार परमेश्वर कहते हैं कि पैगी, उसे माफ कर, वो केवल एक पुरुष है। आप समझ रहे ना? हाँ, हमारे अंदर वो अगापे प्रेम है और वो प्रेम कभी हारता नहीं है, और हमें वो बार बार माफ करने में मदद करता है, क्योंकि हम दोनों मनुष्य हैं और यही बात हमें साथ जोड़े रखता है ताकि हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। आमीन। क्या आप आगे बढ़ते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप मुझे क्षमा करते हैं? हाँ, मैं कई बार माफ करता हूँ। हाँ। क्योंकि प्रभु आपको ऐसा करने को कहते हैं और आप हाँ। मुझे क्षमा नहीं करते। और कई बार आप स्वार्थी हो जाते हैं और आप अपने मनोभावना में बड़े हो जाते हैं, और जब आप पवित्र आत्मा में जीते हो तो वही आपकी चट्टान और आपकी नींव बनता है। आपने कल से मुझे और डेलरॉन को देखा है और आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत पारदर्शी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपका विवाह एक आनंद की बात हो। और आप अविवाहितों के लिए मैं ये चाहती हूँ कि आप इस अच्छी बात में आ जाएं। मैं ये नहीं दिखाती कि विवाह एक महोत्सव जैसा है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसे क्या कहेंगे? और भी बहुत आनंद की बात। और कई मुश्किल दिन होते हैं, पर हम मसीही लोग हैं, उन लोगों के लिए जो मसीह को केंद्र में रखते हैं। और जो लोग विवाह के परामर्श के लिए हमारे पास आते हैं, हमने आजकल वो करना छोड़ दिया है क्योंकि वो हमारी बुलाहट नहीं है। और जो लोग विश्वास में पिछड़ते हैं, वो इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर को नीचे रखते हैं। और जो लोग परमेश्वर को केंद्र में रखते हैं, उनका विवाह मजबूत बना रहता है। और जो लोग परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं, उनका विवाह भी आपस में टूटने लगता है। वो लोग बहुत स्वार्थी होते जाते हैं और अपने मनोभावों में बढ़ते हैं। वो अपनी दृष्टि से देखते हैं, परमेश्वर की दृष्टि से नहीं, और सब कुछ बिगड़ने लगता है। आमीन। आप में से कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह सबसे पहला पेंतिकुस्त प्रचारक था? हाँ, आप में से कई जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह कैसा एक पेंतिकोस्त का प्रचारक था। यीशु जब प्रचार कर रहा था, यीशु ने पूछा, आप लोगों में से किसके पास सिक्का है? और मैं भी आप लोगों को पूछना चाहता, आप में से किसके पास एक सिक्का है? पेंतिकुस्ती प्रचार के पास अपना खुद का सिक्का नहीं होता, ठीक है? दुनिया में हर एक लोग कहते हैं एक सिक्का के अंदर दो भाग है, सही है ना? ठीक है। परंतु आज मैं आपको एक हकीकत बताने जा रहा हूं कि एक सिक्के में तीन भाग है। एक तो है सिर और पूंछ, जो हम सब जानते हैं, और ये तीसरा भाग, ये भाग जो ये दोनों के बीच में है, ये दिखने में बहुत छोटा है, बहुत कम है, परंतु यहां पर हमारे संतुलन को बनाए रखना सबसे कठिन है। परिवार में भी आपको इस सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। पारिवारिक जीवन में पति के पास अपना एक भाग है, अपना एक पसंद है, दूसरे भाग में पत्नी के पास अपना एक पसंद है, परंतु इन दोनों के बीच में जो संतुलन बनाए रखने का भाग, वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया दिशा है। इसलिए पारिवारिक जीवन में जब आप प्रवेश करते हो या आप जब पारिवारिक जीवन में जीते हो, आपको इस बात को समझना है कि पति का एक भाग है, पत्नी का एक भाग है, परंतु इन दोनों के बीच में जो संतुलन वो दिशा देता है जो परमेश्वर की ओर से है। इसलिए हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और एक और बात को आपको समझना जरूरी हो, वो ये है कि तीन प्रकार के प्रेम के अंदर संसार जो है वो ईरोस प्रेम को ज्यादा उपयोग करता है। आप टीवी पर देख सकते हैं, वहां पर हर एक जगह में जो है शारीरिक प्रेम को शैतान आगे बढ़ाकर दिखाना चाहता हूं। दूसरा प्रकार का जो प्रेम है वो है फिलियोस प्रेम, जहां पर हम लोगों के साथ सामाजिक तौर से एक बनते हैं। परंतु तीसरा भाग है आत्मिक भाग, आत्मिक परिमाण, जहां पे हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम पति पत्नी एक साथ जुड़ जाते हैं। और अगर आप इस प्रकार एक साथ बने रहेंगे, आपका परिवार आशीषित रहेगा। आमीन।